है शहर और शहर के इर्द गिर्द। यही कारण है कि गांव खाली हो गए। देश के अंदर ग्रामीणों की जो उपेक्षा हुई है उसी कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है और किसान परेशान है। ये दोनों इसके दोषी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर 60-70 साल में कांग्रेस ने केवल 65 लाख करोड़ का कर्जा इस देश में लिया वर्ल्ड बैंक से, और विकास के नाम पर जब देश संकट में था तो पेंशन भी थी, नौकरियां भी थी, आईआईएम भी बने, हॉस्पिटल भी बने, बड़े बड़े विकास के कॉरपोरेट घरानों को यहाँ पर स्थापित भी किया गया और भारत ने बीएचईएल से लेकर ओएनजीसी तक यहाँ पर बनाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को यहाँ नियुक्तियां मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ एक टाइम पर देश में खाने को नहीं था और आज देश समृद्ध है, सप्लाई भी कर रहा है। ये तो कांग्रेस का कार्यकाल है। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो ये लगा कि इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आएगी, मगर इन 10 वर्षों में मैं अगर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से बताता हूँ दिव्या, वन अधिनियम 1980-81 हमारे लिए कलंक बना हुआ है। जंगली जानवर रोज हमारे बच्चों को मार रहे हैं, खेती सुअर खराब कर देते हैं, जंगली जानवर खोद देते हैं, हमारा बीज खराब कर देते हैं, खेती हो नहीं रही है। आप ये बताइए इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उसका कोई समाधान नहीं किया। कारण गांव खाली हो गए, किसान खेत से दूर हो गए, जिस कारण वहां आर्थिक संकट पैदा हो गया। अग्निवीर या नौकरियां न लगना, जिस कारण नौजवान बच्चों की शादियां रुक गई, विकास खत्म हो गया। अब आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जितनी योजनाएं यहां लगी हैं, अगर उद्यान विभाग में झांको तो गणेश जोशी, बवेजा, कोऑपरेटिव में जाओ तो कोऑपरेटिव का मंत्री, उसके रिश्तेदार भर्ती, विधानसभा में जाओ तो विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस का हो या भाजपा का, भर्ती में घोटालों में सीधा नाम। नौकरियों में मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे, हाकिम का हाकिम कौन है ये बताने की तैयार है। महिला सशक्तिकरण की बात करो तो किरण नेगी हो, अंकिता हो, ममता बहुगुणा हो, ऐसी सैकड़ों लड़कियां उत्तराखंड के अंदर भेंट चढ़ गई भेड़ियों की, काम कुछ नहीं हो रहा है। कहने का मतलब, गैस का सिलेंडर 450 से 1100 का हो गया, सब्सिडी 250 देने की बात आई थी, आज 15 रुपए सब्सिडी मिल रही है। बिल्कुल। ऐसे में दिव्या, हम क्षेत्रीय दल के लोग हैं, क्या हम सवाल ना खड़े करें? हमारा ये कहना कि केंद्र की जितनी योजनाएं लग रही, ऑल वेदर रोड, ऑल एक वेदर नहीं झेल पा रही। जरा सी बारिश होती है 2-2 किलोमीटर सड़क गायब। तो भाई घोटाला हुआ होगा तभी तो। ठीक है, सिलक्यारा, मेरी बात खत्म होने दीजिए। देखिए, सवाल ये नहीं है दिव्या के आरोप लगा रहे, सवाल ये है कि लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। सिलक्यारा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेस्क्यू किया, बहुत अच्छी बात है, 17 जान बचाई, मगर एक प्राइवेट कंपनी के मालिक पे मुकदमा लगना चाहिए था। उत्तराखंड का पैसा लगाकर आपने वहां मजदूर तो बचा दिए, मगर उससे रेस्क्यू का पैसा रिकवर करना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, आपने चंदा खा लिया उससे। ये जो चंदा चोरी की आड़ में चंदा लो धंधा दो वाली जो नीति चल रही है, इसमें क्या हमें प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं करने चाहिए? प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब नहीं देना चाहिए कि आखिर जनता के पैसों से उद्योगपति को लाभ देना और उससे चंदा लेना, ये क्या रिश्वतखोरी की श्रेणी में नहीं आता? मेरा कहने का मतलब है, हमने इन 10 सालों में देश में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया। देश विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है ना, मगर यहां नौकरियां खत्म हो गई। भाई, जब आप आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत हो रहे तो 84 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का झुंझुना देकर आप अपनी गरीबी का प्रदर्शन क्यों कर रहे? क्या ये सवाल हम ना करें? मेरा कहने का मतलब है, आपने जीएसटी लगाकर कफन पे टैक्स, शिक्षा पे टैक्स, आटे पे टैक्स, मरने पे टैक्स और शराब पे और उस पे, समझती हो ना कि जहां सीधा किसी बढ़िया को लाभ हो रहा है, बढ़िया माने धंधा वाला, उसके लिए मोदी जी ने सारी छूट, और हमारे यहाँ का किसान अगर 20,000 रुपए का कर्जा ले रहा तो उसकी तहसील में जो है आरसी काट के जो है उसका जुलूस निकाल रहे हो। ये जो है, इससे लगता है कि इस समय पर देश ऐसे जुमलेबाजों के हाथ में आ गया है जो दिखाते कुछ और हैं,
करते कुछ और हैं, बताते गरीब के हैं, होते अमीरों के हैं। और शहर के इर्द गिर्द जिस तरीके से उत्तराखंड के संसाधनों बाहर को बैठाया जा रहा है, सीमांत क्षेत्र है, कहीं अराजकता ना हो जाए। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे को कुछ तो बता दो, इस देश का होगा क्या। मगर प्रधानमंत्री जी तो हमें पुलिस से पिटवा रहे। एक तरफा टेप रिकॉर्ड चलाकर उत्तराखंडियत को खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बराबर दोषी है, और ज्यादा दोषी इस बात पे है कि संसाधनों में बाहर वाले बैठा दिया, राज्य को कर्ज में डुबा दिया, नौकरियां खत्म कर दी, अग्निवीर करके हमारी आर्थिक स्थिति पे चोट मार दी, हमारे वंश रुक गए। और ऐसे में यदि प्रधानमंत्री जी अपना विकास और उत्तराखंडियत पर बात ना करें, चंदा चोरों को बचाने का प्रयास करें और बाहर धर्म की आड़ पे वोट मांगने की बात करेंगे, तो हम सवाल खड़े करेंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम धरती पुत्र हैं, डोर ठाकरी वाले हैं, हम उत्तराखंडियत की बात को खत्म होने नहीं देंगे। और एक दिन जिस दिन जनता हमारी जागेगी, तो ये जो सवाल तैर रहे हैं ना कि अभी तक इसमें न्याय नहीं मिला, जिस तरीके से चलाकर इन्होंने लूटा है, हम भी इनको इसी तरीके से बर्बाद ना कर दे जिन्होंने उत्तराखंड को लूट लिया है। छोड़ेंगे नहीं, वो तो तय जनता ने करना है कि कब जनता इसमें हमारे को ताकत देगी अपने वोट से। और देख लीजिए, गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक की संपत्ति को लूटने वालों को नहीं बख्शेंगे। और ये यूकेडी का वादा है, और यूकेडी छोड़ती नहीं है। आंदोलनों से और सादत से निकली हुई पार्टी है। हम अगर घबराते होते तो हम आज चुनाव में ना खड़े होते। हमारा खड़ा होना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है, और विश्वास हमारा है एक दिन जनता हमें जरूर उस रास्ते पहुंचाएगी जहां से न्याय होगा। बिल्कुल, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। हरीश मैखुरी जी, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी सारी बातें हो ही चुकी हैं, तमाम बातें हम लगातार 2024 के चुनाव को लेकर कर रहे हैं, जो